लाइव स्टार्ट हुआ ना, ये लाइव स्टार्ट रहेगा, ये अचानक बंद हो जाएगा ना तब बोलेगा, ठीक है। हाँ, तो हमारे कंपटीशन के विद्यार्थियों ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। कंपटीशन का टोटल ट्रिक YouTube पे डाउनलोड है, और चूंकि कंपटीशन के लिए भी एक्स्ट्रा समय मेरे पास नहीं मिलता है, इसलिए संडे को मैं बड़ा वीडियो बना करके उस पर डाउनलोड करता हूँ। जो भी फेसबुक पे मेरे इस क्लास को देखेंगे, ये फेसबुक पर नहीं रहेगा, ये जैसे ही फेसबुक पर डाला जाएगा फिर विद इन 10 मिनट या 20 मिनट में इसको डिलीट मार दिया जाएगा। ये YouTube पे पूरा एक तरफ से सीरियल नंबर से रहेगा कंपटीशन का। जो भी विद्यार्थी अगर मैट्रिक में मैथ कमजोर है, या 8 में मैथ कमजोर है, या 9 में मैथ कमजोर है, अगर ये कंपटीशन पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो उसका मैथ ठीक भी हो सकता है। ये हुई पहली बात। दूसरा, GT आर्मी, बिहार पुलिस इत्यादि कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आता है, इंटर लेवल का नहीं, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन आता है, और उसी का कंपटीशन में सिलेक्शन होता है, जो ग्रुप डी है इत्यादि, उस टाइप का जो कंपटीशन है उसमें ये बहुत उपयोगी है। ये मेरा YouTube पे जितना भी YouTube पे जितना भी मेरा डाउनलोड रहेगा, उसको एक बगल से आप तैयारी कर लीजिएगा, तो एक तो आपका ट्रिक मजबूत हो जाएगा, गुना का नियम मजबूत हो जाएगा। बहुत सा गुना आप जो घंटों में करते हैं वो मिनटों में करिएगा, और जो मिनटों में करते हैं वो सेकंडों में कीजिएगा। ऐसा मैंने YouTube पे एक करके शरद मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से डाउनलोड किया है। मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स भी उसमें है, लेकिन मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स वही विद्यार्थी निकालिएगा जिनको 12 करना है। 12 वाले के लिए उसको हम जो है YouTube पे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से दिए हैं, लेकिन 12 वाला का अभी YouTube पे फुल कंप्लीट नहीं होगा, वो फेसबुक पे ही कंप्लीट रहेगा। YouTube पे कंप्लीट करने में उसका सॉफ्टवेयर बना करके उसमें बड़ा वीडियो बना के देते हैं, इसलिए इसमें टाइम लगता है। ऐसे क्लास 30-40 मिनट की होती है, तो क्लास वाइज में जो है वो बन जाता है वीडियो फेसबुक में, लेकिन जो YouTube पे बनता है वह वीडियो थोड़ा बड़ा बनता है। तो बड़ा बनने के कारण उस पर डाउनलोड करने के लिए हमको अधिकतर समय चाहिए, इसके लिए हम संडे का समय यूज किए हैं, और संडे को मैं एक चैप्टर करके उसको पूरा YouTube पे मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स में जो आपका मिलेगा शरद सर के नाम पर, उसमें आपको 12 का 11 का मिलेगा। और शरद मैथमेटिक्स क्लासेस अगर टाइप कीजिएगा तो आपको कंपटीशन का मिलेगा। वो 10 मिनट का वीडियो होगा, और आधे घंटे का वीडियो होगा, और 1 घंटे का वीडियो होगा। पहले 10-20 मिनट का वीडियो रहता था, जो भी देखते थे वो उतना लाइक नहीं कर पाते थे, लेकिन ट्रिक तो बेजोर होता था, क्योंकि 10 मिनट में ही बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताया था। अब जो मैं देने जा रहा हूँ, मेंस्ट्रुएशन का मैंने फार्मूला दिया था, और मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला के बाद मेंस्ट्रुएशन का सिर्फ मैंने क्षेत्रफल तक का दिया था। अब जो मैं देने जा रहा हूँ ये ठोस आयतन, ठोस के लिए वो जो दिए थे वो था 2D, 2 डायमेंशन, 2 विमीय वाली जितने भी आकृति हैं, आयत है, त्रिभुज है, वर्ग है, ट्रेपेजियम है, मतलब कि समलंब है, या आयत है, या समबाहु त्रिभुज है, इत्यादि का मैंने इसके पहले वाला वीडियो में पूरा फॉर्मूला दे दिया था। अब मैं इसमें आयतन संबंधित जा रहा हूँ, मतलब कि कहने का मतलब आयताकार ठोस, वर्गाकार ठोस का पूरा फॉर्मूला मैं देने जा रहा हूँ। इस फार्मूला से आप नीचे क्लास में भी इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुएशन है। अगर आप कोई क्लास पढ़ते हैं, कंपटीशन का सवाल आ रहा है, या नहीं तो आपके सिलेबस का सवाल आ रहा है, तो सिलेबस के सवाल में आप मेरे YouTube माध्यम से इस चैनल से जुड़ करके आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सो आपका मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला जो ठोस
वर्गाकार ठोस है या आयताकार ठोस है। घन, जिसको अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं, घन का आयतन होता है किनारा क्यूब। इसमें हिंदी वर्जन में ही हम बताएंगे, इंग्लिश वर्जन के लिए हम अलग से जो है उसका कुछ और नाम से हम YouTube चैनल पर सेट करेंगे। लेकिन पहले हिंदी मीडियम वाला पूरा कंसेप्ट हम खत्म कर देंगे, तब इंग्लिश मीडियम वाला हम YouTube चैनल पर डाउनलोड करेंगे। अभी टोटल प्योर हिंदी मीडियम वाला, लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ा सा मैं इंग्लिश लिख देता हूँ कि किसका अंग्रेजी क्या होता है। पूरा जैसे घन का आयतन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये मैं नहीं लिखता हूँ। ये जो मैं लिखूंगा वो जो इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले होंगे, तो इसके बाद ये जब मेरा खत्म हो जाएगा ये सत्र के बाद पूरा कम्सन का सिलेबस मैं समाप्त कर दूंगा, तब मैं इंग्लिश मीडियम वाला डाउनलोड करूँगा। उसी प्रकार 12 और 11 का पहले मैं हिंदी मीडियम डाउनलोड कर रहा हूँ मैशन ऑफ मेथड्स के नाम से, वो यूट्यूब चैनल पर। अब इसके बाद मैं जो है इंग्लिश मीडियम का भी डाउनलोड करूँगा, लेकिन उसके लिए अभी समय है, वो 2021 लास्ट में होगा। तो अब मैं चलता हूँ, पूरा फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूँ। घन का आयतन बराबर किनारा में क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना किनारा स्क्वायर। घन का सबसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 गुना किनारा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर √3 गुना किनारा। इसमें भुजा नहीं लिखा जाता है। घनाभ, अंग्रेजी में इसको क्यूबाइड बोलते हैं। घनाभ का आयतन बराबर L गुना B गुना H, जहां L लंबाई को सूचित करता है, B चौड़ाई को सूचित करता है और H ऊंचाई को सूचित करता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका 2 × L + B गुना H। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी यही फॉर्मूला होता है, 2 गुना L + B गुना H। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + H। घनाभ के
कर्ण बराबर हट जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच। घनाभ का आपका हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं बेलन। बेलन को सिलेंडर बोलते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर। बेलन हो गया आपका। इसमें फिगर भी मैं बना देता हूं। ये घनाभ का फिगर है। ये घन का फिगर है। अब बेलन का फिगर यहां बना रहा हूं। ये आर होता है, ये एच होता है। आर जहां क्या है त्रिज्या है, और एच जो है बेलन की ऊंचाई है। और पाई का मान पाई प्रदेश से आप या 3.4। अब हम चलते हैं शंकु में। शंकु की तिरछी ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है और एल बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर। इसी प्रकार इसमें एच बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच। अब मैं यहाँ फिगर शंकु का बना देता हूँ। ये R है, ये H है, ये L। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई स्क्वायर। शंकु हो गया। अब हम बता रहे हैं गोला। स्क्वायर गोले का फिगर
गोले का फिगर सर्किल नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे सर्किल बना, लेकिन इसमें अगर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें और यहाँ केंद्र दे दें, तब ये हो जाएगा गोला। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r³। अर्धगोला, इसको अंग्रेजी में हेमीस्फीयर बोलते हैं। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r²। जस्ट लाइक कटोरी, फिगर भी बना देता हूं। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई r³। इसमें जो है कुछ और बातें हैं जो बताना आवश्यक है। कभी कभी ठोस अब कभी कभी खोखला गोला होता है और वो सबका भी जो है क्षेत्रफल कंपटीशन में काम देता है। इसलिए खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले फिगर बना देता हूं। और पहले खोखला बेलन लेते हैं, खोखले बेलन, इसका फिगर जो है डबल सिलेंडर बनेगा।
प्रकार का फिगर आ जाता है और इसका आयतन वगैरह निकालने के लिए कहता है। तो इसमें अक्सर विद्यार्थी को दिक्कत होता है। तो चलते हैं इसका, हम बताते हैं पूरा। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आर बड़ी आर होता है और यहाँ से यहाँ तक छोटी आर होता है। एक बड़ी आर का प्रयोग किए बड़ा के लिए, बड़े बेलन के लिए, छोटी आर का प्रयोग छोटे बेलन के लिए किए। तो खोखले गोले बेलन का आयतन खोखले बेलन का आयतन सीधे जान लीजिए कि घट जाता पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर। ये होता है कि एक आप आयतन जान लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच और दूसरा पाई आर स्क्वायर एच घट गया एक दूसरे में, तो खोखले गोले का आयतन हो गया। और खोखले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई एच दे दिए आर प्लस आर। अब इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला लिख रहे हैं, बेलन लिखेंगे ना, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले तो ये लिख दीजिए आर प्लस आर और इसमें हो जाएगा प्लस में पाई 2 आर स्क्वायर और माइनस आर, दोनों साइड है इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। और आपका लगभग बेलन का हो गया। शंकु का भी बताना होगा। शंकु में गोला नहीं था, लेकिन गोला में आता है। गोला भी जो बनेगा खोखला गोला, जैसे लाइक फुटबॉल। फुटबॉल देखते हैं कुछ मोटाई हो जाता है उसका, तो सर्किल जो है हाथ से थोड़ा बनाने में, गोल होने में दिक्कत होता है। और जब तक गोल नहीं होता है तब तक मैं इसको प्रैक्टिस करता रहता। उसी का इसका छुटका त्रिज्या मान लिए और यहाँ से यहाँ तक बड़का त्रिज्या मान लिए। ओ ए बी सी, यहाँ ओ सी बराबर आर है, ओ ए बराबर बड़ी आर। खोखले गोले का आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर। इसमें जो कोई फुटबॉल बना है, अगर अंदर का त्रिज्या और बाहर का त्रिज्या दिया हुआ हो, तो फुटबॉल में जो चमड़ा लगा है उसका
सॉरी फुटबॉल के अंदर कितनी हवा भरी हुई है वो निकल जाएगा उसके अंदर के आयतन से, और फुटबॉल में चमड़ा कितना लगा है वो निकल जाएगा इससे। खोखले गोले का वक्त डिस्ट्रीब्यूशन 4 पाई r स्क्वायर प्लस r अंदर बाहर दोनों का। अब तो हमको लगता है नहीं जरूरत है, सब पीस निकल गया, अंदर का पीस निकल गया, मोटाई बराबर खोखले गोले की मोटाई बराबर r माइनस। ये कंपटीशन के लिए दिया गया है जिससे कि आप बेहतरीन ढंग से सवाल को बना सकें, और हर फार्मूला दे दिया गया है। बाकी ट्रिक वगैरह जब इस चैप्टर को पढ़ाया जाएगा तब इस ट्रिक को दिया जाएगा। मेंस्ट्रुएशन का लगभग आपका हमने दे दिया। अब प्रिज्म और पिरामिड बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। ये आपको 1-2 मिनट में छोड़ देता हूं इसलिए म्यूजिक बजा के, जिससे कि आप पूरे बोर्ड को अच्छी तरह देख सकें और इसको जूम कर सकें। इसलिए 1-8 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देता हूं, जिससे कि आप जूम करके अगर कोई क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। जब यहाँ आए हैं तो कुछ बात भी बता दें, इसमें लंबाई किसको कहता है, तो नाम भी मैं दे देता हूँ A B C D E F G H। इसमें जो है AD को L और DE को B और EH को H कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा जब आप 3D बनाइएगा, 3D बनाइएगा तो ये L होता है, ये B होता है, ये H होता है। ये याद रखिएगा। ये 3 डायमेंशन में जब बनाइएगा 3D तो इसमें जो है ये L होता है, ऐसे फिगर। अब 1 मिनट में ऊपर वाला भी छोड़ देता हूं। कंपटीशन में अगर आप कम्पीट करना चाहते हैं तो याद रखिए कि फार्मूला आपका जुबानी याद रहना चाहिए। जैसे मैं अभी बिना बुक देखे पूरा फार्मूला लिखा, उसी तरह आप जुबानी फार्मूला लिख सकें, ये याद रखें, तब आप कम से कम कम्पीट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। थैंक यू वेरी मच।